मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सफलता के द्वार ITI नगर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो यूपी ITI द्वारा बुलावा पत्र आता है हमारे एडमिशन के लिए, उस बुलावे पत्र का आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। सबसे पहले आता है हमारा बुलावा पत्र प्रथम चरण, यानी ये हमारा प्रथम चरण के लिए बुलावा पत्र है। फिर आता है हमारा पंजीकरण क्रमांक, यानी जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको बता देता हूँ, जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको पंजीकरण क्रमांक यानी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। फिर आता है हमारा प्रवेश टाइप, यानी जो हमारा एडमिशन टाइप होता है वो है हमारा गवर्नमेंट। यानी एडमिशन टाइप क्या होता है, जब आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं तब आपसे पूछा जाता है कि आप गवर्नमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं या प्राइवेट ITI में। तो अगर आप वहाँ पे गवर्नमेंट भरते हैं तो यहाँ पे गवर्नमेंट आता है लिखा, अगर आप ITI में भरते हैं प्राइवेट में भरते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट आता है। तो यहाँ पर इन्होंने भरा था, जो हमारे हर्षदीप सिंह जी हैं, इन्होंने गवर्नमेंट भरा है प्रवेश प्रकार, तो इनका गवर्नमेंट है। फिर आता है हमारा संस्थान। संस्थान होता है हमारा ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है संस्थान। उस संस्थान का यहाँ पे नाम लिखा है जिसमें आपका एडमिशन हो सकता है, यानी जिसके लिए आपको चयन किया गया है वो है गवर्नमेंट ITI सरसावा सहारनपुर। फिर जो ये दिया गया है 021, ये इस ITI का कोड है। ठीक है, आपके बुलावा पत्र में आप ही का जिसमें आपका चयन हुआ होगा उस ITI का नाम होगा और कोड होगा। और इसी प्रकार यहाँ पर आता है हमारा व्यवसाय। व्यवसाय होता है ट्रेड, यानी किस ट्रेड में आपका चयन हुआ है। इनका हुआ है मैकेनिक मोटर व्हीकल में, और ये 502 है इस ट्रेड का कोड। इसी प्रकार आपके बुलावा पत्र में आपका जिस ट्रेड में चयन हुआ है उसी का नाम और कोड होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा आरक्षित वर्ग। आरक्षित वर्ग ये होता है जो आपका आरक्षित वर्ग है, यानी जिस कैटेगरी में आप आते हैं, जनरल में, OBC में, SC ST में, वो हमारा आरक्षित वर्ग है। आवंटित वर्ग ये होता है जिस वर्ग में आपको एडमिशन मिला है। क्या होता है? जिस वर्ग में आपको एडमिशन मिला है। अगर आप OBC है और आपका नंबर उस मेरिट में पड़ जाता है जनरल वाले में, तो आपका आवंटित वर्ग जनरल हो जाता है। ठीक है, और इनका भी आवंटित वर्ग जनरल है। तो ठीक है, फिर उपवर्ग इनका कोई नहीं है। फिर आता है अभ्यर्थी का नाम। अभ्यर्थी का नाम यानी जो आपका नाम है वो यहाँ पर होगा। इनका हर्षदीप सिंह जी है और पिता का नाम गुरमीत सिंह जी है। ग्रुप A NCVT, देखिए ग्रुप A और ग्रुप B दो प्रकार के होते हैं। ग्रुप A वो होता है जो 2 वर्ष से ट्रेड होती है, जो 2 वर्ष का कोर्स होता है जिस ट्रेड में। और ग्रुप B वो होता है जिसमें 1 वर्ष का कोर्स होता है। ठीक है, इन्होंने NCVT में अप्लाई किया था और एक होता है हमारा SCVT। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि SCVT NCVT क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंस बताया था, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए जाकर। NCVT होता है हमारा नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, तो इन्होंने NCVT में अप्लाई किया था, तो इनका ग्रुप A NCVT में पढ़ा है। फिर आता है हमारा वरीयता वर्ग। वरीयता वर्ग ये होता है कि अगर आप हैंडीकैप्ड है, अगर आप किसी खेल में पुरस्कृत है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको ये वरीयता वर्ग मिलता है। लेकिन ये कुछ भी नहीं है, तो इनका वरीयता वर्ग कुछ नहीं है। फिर आता है स्थानीय आरक्षण। स्थानीय आरक्षण ये होता है जब आपने फॉर्म भरा होगा तो वहाँ पर आपने 4 कॉलम भरे होंगे। एक भरा होगा ब्लॉक, तहसील, जिला और प्रदेश। तो इनका जो स्थानीय आरक्षण है, यानी जो इनका एडमिशन हुआ है वो इनका जिला स्तर पर हुआ है। अगर आपका प्रदेश स्तर पर हुआ है तो वहाँ पर प्रदेश स्तर होगा। अगर आपका तहसील स्तर पर हुआ है तो वहाँ पर तहसील स्तर होगा। अगर आपका ब्लॉक स्तर पर हुआ है तो वहाँ पर ब्लॉक स्तर होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। फिर आता है जन्म तिथि। जन्म तिथि आपको पता है जन्म तिथि क्या होती है? डेट ऑफ बर्थ होती है, जिस डेट में आपका जन्म होता है। फिर आता है प्रवेश की अंतिम तिथि। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवेश की अंतिम तिथि। जो आपकी प्रवेश की अंतिम तिथि होगी उससे पहले जाकर आपको एडमिशन लेना है, अन्यथा आपका जो एडमिशन है वो रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आते हैं, ये हमारा फोटो है, ये हमारा सिग्नेचर है, ये हमारी रैंक है। देखिए रैंक सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे नंबर के हिसाब से रैंक बनती है उसी रैंक के हिसाब से हमारा मेरिट में नाम पड़ता है। ठीक है, कि हमारा किस ट्रेड में एडमिशन होना है। तो इनकी 226 रैंक बनी है। ठीक है, 226 में इनको मैकेनिक मिली है। ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा हमारा ये विश्लेषण। बढ़ते हैं आगे।
आगे है हमारा, देखिए क्या क्या है इसने, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा 29 सितंबर 2020 को प्रथम चरण जारी किया गया था यूपी आईटीआई के द्वारा, यानी जो हमारी फर्स्ट मेरिट लिस्ट थी वो जारी कर दी गई थी 29 सितंबर 2020 में। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। इसमें क्या कहा है, महोदया राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में एनसीवीटी के अंतर्गत प्रस्तावित व्यवसायों में अगस्त 2020 से प्रारंभ होने वाले सत्र में प्रवेश हेतु आपका चयन उपरोक्त अंकित संस्थान व्यवसाय में प्रस्तावित है। देख क्या कहा है इसमें केवल इतना कहा है कि श्रीमान जी आपका एनसीवीटी या एससीवीटी, देखिए मैंने आपको अभी दिखाया है, इनका एनसीवीटी में हुआ है। ठीक है, ये तो है ना, तो इसलिए ये बताया अगर आपका एससीवीटी में है तो एनसीवीटी जो भी जिसमें भी आपका हुआ है वो इसमें नोट करा गया है, और जिस गवर्नमेंट आईटीआई में हुआ है या जिस ट्रेड में हुए हैं वो आपको उसमें चयन कर लिया गया है। अतः समस्त मूल प्रमाण पत्रों, अंक पत्रों एवं उनकी एक एक प्रमाणित प्रति तथा 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ संबंधित संस्थान के प्रधानाचार्य से उपरोक्त अंकित निर्धारित तिथि के पूर्व संपर्क करके चयन लिस्ट से जांच करवाने के उपरांत अपना प्रवेश ले ले। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है ये, इसमें ये कहा है कि अपने समस्त मूल प्रमाण पत्र, जैसे आपका 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, टीसी यानी जो हमारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट होता है उसको लेकर और अपनी मार्कशीट को लेकर उनकी एक एक प्रमाणित प्रति यानी उनकी एक एक फोटोस्टेट जो अटेस्टेड हो, और 2 पासपोर्ट साइज आपको लेकर जाना है। और वो कब जाना है, आपको 5 अक्टूबर 2020 से पहले जाना है, यानी जो आपकी अंतिम तिथि है, प्रवेश की अंतिम तिथि है, उससे पहले आपको उस आईटीआई में जाकर अपना एडमिशन ले लेना है जिसमें आपको चयनित किया गया है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 5/10/2020 से पहले जाना है। आगे का है आरक्षित वर्ग एवं वरीयता वर्ग का विवरण भी अंकित है। मैंने आपको बताया था वरीयता वर्ग क्या होता है। वरीयता वर्ग वो होता है अगर आप हैंडीकैप्ड है कि कोई आपके पास में अनदर सुविधा है उसके लिए होता है। अतः यदि आप इन वर्गों के अंतर्गत आते हो तो विवरण पुस्तिका में अंकित निर्धारित प्रमाण पत्र जो मान्य अधिकारी द्वारा दिया गया हो अवश्य प्रस्तुत करें, अन्यथा विवरण पुस्तिका में अंकित निर्देशों के अनुसार आपका चयन स्वतः निरस्त माना जाएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है, जो वरीयता वर्ग रखते हैं कुछ ऐसे बच्चे होते हैं वरीयता वर्ग इसमें झूठ में ही वो फिल कर देते हैं, लेकिन उनके पास में डॉक्यूमेंट्स नहीं होते उस चीज़ के। तो इन्होंने कहा है कि आप विवरण पुस्तिका में जाके देखिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपका स्वतः ही एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, आप विवरण पुस्तिका में देख लीजिए आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए वरीयता वर्ग वालों के लिए। ठीक है, फिर आता है हमारा निर्धारित प्रशिक्षण शुल्क। अब हम फीस की बात कर लेते हैं। हमारी आईटीआई की जो फीस है वो 40 रुपये प्रति माह है, यानी 1 महीने की 40 रुपये फीस है। ठीक है मेरे प्रिय दोस्तों, ये है हमारी जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए निःशुल्क होती है, उनकी कोई फीस नहीं होती है। दूसरी फीस होती है हमारी 300 रुपया। 300 रुपया ये जनरल ओबीसी एससी एसटी वालों के लिए सभी के लिए होती है। ये 300 रुपये हमारी सुरक्षा धनराशि यानी सिक्योरिटी के तौर पर होती है। जब हम आईटीआई कर लेते हैं उसके बाद में ये वापस कर दी जाती है। ठीक है, ये 300 रुपये हमको 300 रुपये और 40 रुपये आपको हमें जब ही जमा करने होंगे जब हम आईटीआई में प्रवेश लेते हैं। 5/10/2020 के उपरांत प्रवेश लेने का अधिकार स्वतः निरस्त हो जाएगा। अगर आप 5 अक्टूबर के बाद में जाते हैं तो आपका प्रवेश लेने का अधिकार निरस्त हो जाएगा, यानी आपका एडमिशन नहीं होगा। राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद आपका स्वागत करता है तथा आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है। ठीक है जी, ठीक है। ये हमारा SC तिवारी जी ने बोला है, निर्देश इनके द्वारा दिए गए हैं। ये हमारे संयुक्त निदेशक SCVT उत्तर प्रदेश से है। आगे देखते हैं क्या कहा है, आगे नोट पढ़ लेते हैं। नोट में क्या कहा है कि आपको संस्थान में प्रवेश के समय अपग्रेडेशन प्रक्रिया में भाग लेने की स्थिति के अनुसार फ्रीज, स्थिर एवं फ्लोट विस्थापित उपरोक्त दोनों विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन करते हुए प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करानी होगी। इसमें कहा है कि आपको निर्धारित समय में जाकर अपनी प्रवेश को सुनिश्चित करना होगा कि आपको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। फ्रीज हमारा होता है स्थिर, यानी आपको जिस आईटीआई में आपका एडमिशन होने जा रहा है और जिस ट्रेड में होने जा रहा है आप उससे संतुष्ट है, आप उसी आईटीआई में और उसी ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसे फ्रीज कर देंगे, यानी आप उसको स्थिर कर देंगे। अगर आप किसी कारणवश ट्रेड से संतुष्ट नहीं है या आईटीआई से संतुष्ट नहीं है, आप उनको चेंज कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पर फ्लोट पर क्लिक करेंगे, यानी विस्थापित करेंगे कि अगर आपका मेरिट में जो एडमिशन हुए है फर्स्ट मेरिट में, उनका एडमिशन होने के बाद में अगर कोई सीट बच जाती है खाली तो आपको उस सीट पर डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये फ्लोट और फ्रीज का होता है।
फिर कहते हैं आप यदि फ्रीज स्थिर विकल्प का चयन करते हैं, इसमें यही है हमारा फ्रीज और फ्लोट क्या होता है। ठीक है, ये कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में अपना योगदान दे। कैसे योगदान दे, आपको ये बहुत ही खास याद रखना है। सबके साथ में आपको कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में साथ देना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बार बार हाथों को अच्छी तरह धोएं, फेस कवर मास्क का प्रयोग करें, स्वच्छता रखें एवं दूसरों को भी प्रेरित करें, अच्छी एवं पौष्टिक चीज़ों का सेवन करें ताकि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाए। फिर आता है हमारा बुलावा पत्र, प्रथम चरण का है। स्थिर फ्लोट विस्थापित विकल्प चुने, पंजीकरण क्रमांक आपका ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर। इसमें एक आया है कि अभ्यर्थी अपग्रेडेशन प्रक्रिया में भाग लेने न लेने हेतु निम्न विकल्पों में से एक चुने तथा चुने गए विकल्प से संबंधित खाने में सही का निशान लगाए व ऑनलाइन आवेदन में किए गए हस्ताक्षर के समरूप निर्धारित खाने में अपना हस्ताक्षर कर प्रवेश के समय संस्थान में बुलावा पत्र की प्रति जमा कर संस्थान में उसकी पावती प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखें। इसमें एक आया है, ये फ्रीज और फ्लोट के बारे में दिया गया है। अगर आपको अपना एडमिशन स्थिर करना है, आपको ट्रेड या ITI चेंज नहीं करनी है, तो आपको यहाँ पे राइट लगाना है और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देने। हस्ताक्षर आपको वो करने हैं जो आपने अपने फॉर्म में किए एडमिशन करते समय। ठीक है, अगर आपको स्थिर नहीं करना है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे फ्लोट पर और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको अपना एडमिशन स्थिर करना है, कोई चेंज नहीं करवाना है ट्रेड और ITI में, तो आप यहाँ पर राइट लगाएंगे और यहाँ पर अपना हस्ताक्षर करेंगे। अगर आपको ITI या ट्रेड में चेंज कराना है तो आप अपने एडमिशन को फ्लोट करेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और अपना हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हस्ताक्षर करने के बाद में आप एक हस्ताक्षर यहाँ पर करोगे। अपना हस्ताक्षर आपको वही करना है जो आपने एडमिशन फॉर्म के दौरान किया था। और जैसे देखो आपको ये हस्ताक्षर मिल जाएगा यहाँ पर आपके फ़ोटो के नीचे, ये रहा आपका हस्ताक्षर। ठीक है, तो मेरे प्रिय दोस्तों, मुझे उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और यह जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और समय पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छा सा नया टॉपिक लेकर।